नमस्ते। आज बात करते हैं बिजली की। ये एक ऐसा जादू है जिसे हम हर पल हर सेकंड इस्तेमाल करते हैं। पर कभी सोचा है कि स्विच ऑन करते ही ये आती कहाँ से है? तो आज हम इसी रोजमर्रा के जादू के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इसे। सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब वाकई में बहुत दिलचस्प है। आखिर कैसे बस एक बटन दबाते ही हमारी पूरी दुनिया रोशन हो जाती है? असल में सारी कहानी शुरू होती है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। आप समझिए कि बिजली कुछ और नहीं, बस इन नन्हे से पार्टिकल्स जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उन्हें एक लाइन में दौड़ाने का खेल है। जब ये लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक तार के अंदर एक साथ बहने लगते हैं तो बस वही है इलेक्ट्रिकल करंट यानी बिजली। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। दुनिया में जितनी भी बिजली बनती है उसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ एक ही सिंपल आइडिया पर काम करता है। एक ऐसा आइडिया जिसने सच में हमारी पूरी दुनिया को पावर दे दी है। और ये कमाल का आइडिया हमें मिला महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे से। करीब 200 साल पहले उन्होंने एक सीधी सी चीज खोजी कि अगर एक तार के पास चुंबक को तेजी से घुमाया जाए तो उस तार में अपने आप बिजली दौड़ना शुरू हो जाती है। और यही वो खोज है जो आज दुनिया के लगभग हर पावर प्लांट की बुनियाद है। तो फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल आसान। हमें किसी भी तरह कोई मोशन, कोई गति बनानी है। इस गति से एक टरबाइन मतलब एक पंखे जैसी मशीन घूमेगी और वो टरबाइन घुमाएगी एक जनरेटर को। जनरेटर बस फैराडे के प्रिंसिपल पर काम करता है। वो तारों के बीच चुंबकों को घुमाता है और बिजली बना देता है। तो असली चैलेंज तो ये है कि इस टरबाइन को घुमाने की ताकत, वो मोशन आएगा कहाँ? और बस इसी एक सवाल के जवाब में बिजली बनाने के सारे अलग अलग तरीके छिपे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इंसानों ने इस एक काम को करने के लिए, मतलब एक जनरेटर को घुमाने के लिए, कितने अलग अलग और मजेदार तरीके निकाले हैं। ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर सच यही है। दुनिया की लगभग 80% बिजली बस पानी उबालकर बनाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ी केतली की तरह। पानी को गर्म करके हाई प्रेशर स्टीम यानी भाप बनाई जाती है और फिर उस भाप के जोर से टरबाइन को घुमाया जाता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कोयले वाला पावर प्लांट। यहाँ होता क्या है कि कोयला ट्रेन से लाया जाता है, उसे पहले तोड़ा जाता है और फिर पीसकर एकदम बारीक पाउडर बना दिया जाता है। फिर इस पाउडर को एक बहुत बड़ी भट्टी में, जिसे बॉयलर कहते हैं, जलाया जाता है और इस जबरदस्त गर्मी से पाइपों में बह रहा पानी उबलकर भाप बन जाता है। इतनी ताकतवर भाप जो तेजी से टरबाइन की तरफ भागती है और उसे घुमा देती है। लेकिन ये पानी उबालने का काम सिर्फ कोयले से नहीं होता। नेचुरल गैस को जलाकर, न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा हुई गर्मी से, या फिर जमीन के अंदर की गर्मी यानी जियोथर्मल एनर्जी से, इन सब तरीकों में भी आखिर में होता वही है, पानी से भाप बनाना और टरबाइन घुमाना। प्रिंसिपल एक ही है, बस पानी गर्म करने का तरीका अलग है। पर क्या हो अगर हमें पानी उबालने का ये सब झंझट ही ना करना पड़े? बिजली बनाने का दूसरा बड़ा तरीका यही है, जहां हम किसी चीज को घुमाने के लिए सीधे सीधे नेचर की पावर का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें दो बड़े खिलाड़ी हैं। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जहां डैम से बहुत ऊंचाई से गिरते हुए पानी की ताकत टरबाइन को घुमाती है, और दूसरा है विंड पावर यानी पवन ऊर्जा। यहाँ तो चलती हुई हवा ही पवन चक्की के बड़े बड़े ब्लेड्स को घुमा देती है। दोनों ही मामलों में नेचर हमारे लिए सारा भारी काम कर रही है। अच्छा, तो अब तक हमने जितने भी तरीके देखे, सब में एक चीज कॉमन थी, कुछ ना कुछ घूम रहा था। कोई टरबाइन घूम रही थी। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जो इस नियम को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसमें न कोई गति है, न कोई टरबाइन और न ही कोई जनरेटर। हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स की। ये एक अलग ही जादू पर काम करते हैं, जिसे फोटोवोल्टेइक प्रभाव कहते हैं। इसमें होता यह है कि जब सूरज की रोशनी सिलिकॉन जैसी एक खास चीज पर पड़ती है तो वो रोशनी सीधे इलेक्ट्रॉन्स को उनकी जगह से धक्का मारकर बहाना शुरू कर देती है। बस बन गई बिजली। कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं, प्योर साइंस। तो हमने ये तो समझ लिया कि बिजली बनती कैसे कैसे है, पर अब सवाल ये है कि आज हम कौन सा तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि दुनिया का एनर्जी मेन्यू कैसा दिखता है। ये चार्ट कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। अगर हम कोयला और नेचुरल गैस को मिला दें तो दुनिया की आधी से ज्यादा बिजली आज भी इन्हीं से बन रही है। इसका मतलब है कि जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता अभी भी बहुत बहुत ज्यादा है, भले ही रिन्यूएबल्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस निर्भरता की एक बहुत बड़ी कीमत है। जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ कोयले से चलने वाले पावर प्लांट हर साल लगभग 12 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है।
और ये ग्राफ तो बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हमारे एनर्जी चॉइसेस का हमारे प्लैनेट पर क्या असर होता है। कोयला और गैस से बिजली बनाने में न्यूक्लियर या रिन्यूएबल सोर्सेस के मुकाबले 10 गुना से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। तो बात सिर्फ बिजली बनाने की नहीं है, बात यह भी है कि हम उसे बना कैसे रहे हैं। तो फिर भविष्य कैसा होने वाला है? हम सब आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक ऐसा मोड़ जहां न सिर्फ बिजली बनाने के सोर्स बदल रहे हैं, बल्कि उसे हम तक पहुंचाने का पूरा तरीका भी बदल रहा है। पुराना मॉडल था बड़े बड़े पावर प्लांट्स का, जो शहर से कहीं दूर बिजली बनाकर तारों के जरिए हम तक भेजते थे। लेकिन अब एक नया मॉडल आ रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन। मतलब बिजली वहीं बनेगी जहां उसकी जरूरत है, जैसे कि घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल। और इस बदलाव की जरूरत कितनी ज्यादा है, ये बात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी साफ साफ कहती है। उनका कहना है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे असर से बचना है, तो 2040 तक दुनिया की 85% बिजली लो कार्बन सोर्सेस से आनी चाहिए। ये लक्ष्य बहुत बड़ा है और वक्त बहुत कम। तो देखिए, बिजली बनाने का साइंस तो काफी सीधा है, लेकिन हमारे सामने जो चॉइसेस हैं वो काफी मुश्किल हैं। टेक्नोलॉजी बदल रही है, पावर के सोर्सेज बदल रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इन बदलावों के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, ताकि एक बेहतर, साफ सुथरा भविष्य बन सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।